169 170 पढ़ेंगे क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो बोलता है रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, और दूसरा बोलता है कि केस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अब कौन डिसाइड करेगा एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं है, इसकी हम एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है रिलीज ऑफ 169 पढ़ रही हूँ मैं, रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन, if upon investigation under this chapter it appears to the officer in charge of the police station that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, such officer shall, if person is in custody, release him on executing a bond with or without sureties, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate, empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कितनी सारी चीज़ें लिख दी हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। इसका सबसे क्लियर मतलब क्या है कि भाई ये जो 200 की प्रोसीडिंग्स होती है ना, और जो 202 में भी तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा है। मतलब पुलिस रिपोर्ट पे जो होता है, अगर जो ऑफिसर है, जो आईओ है, पुलिस ऑफिसर है, उसको लगता है कि यार कोई एविडेंसेस ही नहीं है कि ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं फॉरवर्डिंग। अब यहाँ पे सारा खेल है कि क्या मतलब है ये जस्टिफाई फॉरवर्डिंग, क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखो एफआईआर हुई, ठीक है, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, लेट्स से यहाँ पर इसने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है, चार्जशीट भी हो सकती है और क्लोजर रिपोर्ट भी हो सकती है। चार्जशीट मतलब चार्जशीट को आप चालान भी बोलते हो, पॉजिटिव रिपोर्ट भी बोलते हो, क्लोजर रिपोर्ट को आप कैंसिलेशन रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, रेफर्ड चार्जशीट, नेगेटिव रिपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हो। चार्जशीट मतलब कि भाई उसको लग रहा है कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करे होंगे ना, उसको लग रहा है कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, रीजनेबल ग्राउंड है सस्पेशन का, और इसी के कारण मुझे अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है। अब ये फॉरवर्डिंग वर्ड कहाँ से आ गया, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, समझो। जब भी चार्जशीट पेश होती है ना, चार्जशीट में अक्यूज्ड का होना, अक्यूज्ड का प्रोडक्शन मैंडेटरी होता है। ठीक है, क्यों मैंडेटरी होता है? ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम, भाई उसको पता होना चाहिए ना कि किस चार्जेस के अगेंस्ट उसको क्या किसके अगेंस्ट केस बनने वाला है। और ये जो प्रोडक्शन है ना अक्यूज्ड का, प्लीज माइंड यू, जो प्रोडक्शन है अक्यूज्ड का वो किस पावर के अंडर होता है? 170 रेड विद 173। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्जशीट जब फाइल होगी, अगर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है तो अगर मान लो क्लोजर रिपोर्ट है, तो क्लोजर रिपोर्ट है तो 170 का रोल ही नहीं आता है। 170 हैज़ नो रोल टू प्ले एंड इट इज़ नॉट रेलेवेंट इफ क्लोजर रिपोर्ट इज फाइल। 170 की बात ही तब आती है जब चार्जशीट पेश होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्जशीट पेश होती है, अक्यूज्ड को मैंडेटरीली आपको प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। ओके, इज दिस क्लियर? सो लेट्स से जब पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि भाई अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो चार्जशीट फाइल करेगा। चार्जशीट कहाँ फाइल होती है? 173 में। अच्छा, आपको पता है कि चार्जशीट के पेश होने में अक्यूज्ड का प्रोडक्शन ज़रूरी है, पर क्लोजर रिपोर्ट जब आप फाइल करते हो तो आपको एक कॉपी उसको कंप्लेनेंट को देनी पड़ती है ताकि वो प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कर सके कि नहीं कर सके। ये हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि हाँ भाई उसने कोई ऑफेंस किया तो वो चार्जशीट पेश करेगा 173 में, और चार्जशीट के साथ ही साथ उसको अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने 170 के अंडर। बट अगर वो डिसाइड करता है कि क्लोजर रिपोर्ट है तो भाई उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अक्यूज्ड, if he thinks that accused has not committed the offense, then 170 will not even apply on him.
ओके, सो आई एम श्योर दिस इज क्लियर. नाउ द सेकेंड इशू इज कि अक्यूज्ड है कहाँ. अगर मान लो पुलिस कस्टडी में है तो क्या होगा, अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो क्या होगा, और बेल पे है तो क्या होगा. पुलिस कस्टडी में तो है तो क्या कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है, नहीं, पुलिस अपने साथ ही साथ लेकर आ जाएगी, राइट. सो प्रोडक्शन इज ईजियर. जुडिशियल कस्टडी में है तो जेल अथॉरिटीज से निकालना पड़ेगा, उसकी खुद के पावर में तो है नहीं, तो इसीलिए उसको एक प्रोडक्शन ऑर्डर कोर्ट से निकलवाना पड़ेगा. ठीक है, जब कोर्ट अलाउ करेगी कि हाँ इसको आप प्रोड्यूस करो तभी निकाला जा सकता है. और बेल पे है तो क्या, सिंपली एक नोटिस भेज दिया जाएगा. कुछ वर्ड्स हैं जो तुम समझ लो यार. हमेशा ना जो समन्स है ना वो हमेशा कोर्ट भेजती है, कभी पुलिस नहीं भेजती. पुलिस हमेशा, अगर पुलिस के पास कोई ऑप्शन है भेजने का तो वो हमेशा नोटिस भेजती है. ठीक है, तो अब ये समझ में आया. और 169 का एसेंस क्या है. 169 का एसेंस है कि भाई अगर लग रहा है कि आपका कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो एविडेंस है वो डेफिशिएंट है, पूरा नहीं है, तो आप तुरंत उसको रिलीज़ करो. रिलीज़ कैसे करोगे, क्या ऐसे रिलीज़ कर लोगे, नहीं, आप उससे बॉन्ड भरवाओगे. ओके, बिकॉज द अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होनी बाकी है. आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लो और बोलो कि देखो भाई जब मैजिस्ट्रेट जैसे ही ट्रायल होता है, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, यू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. ठीक है, सो दिस इज 169. नाउ कमिंग टू 170. 170 क्या बात बोलता है, केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट. मतलब ये चार्जशीट की बात कर रहा है. If upon investigation under this chapter it appears to the police officer in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial, or if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है. अब यहाँ पर भी फॉरवर्डिंग का वर्ड यूज़ है. ठीक है, मतलब फॉरवर्डिंग को जस्टिफाई किया गया है. क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 169 में वर्ड फॉरवर्डिंग यूज़ किया है वो 170 के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है. ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस चैप्टर में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि देयर इज़ सफिशिएंट एविडेंस, रीजनेबल ग्राउंड है, तो उसको पुलिस ऑफिसर को इट इज़ हिज मैंडेटरी ड्यूटी, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज्ड अंडर कस्टडी. अब अंडर कस्टडी बात कर रहा है, कौन कौन सी कस्टडी हो सकती है, पुलिस कस्टडी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी हो सकती है, तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा. अ मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट. ठीक है, जिसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का, जिसके पास पावर है ट्राई करने का या कमिट करने का, है ना. हमें पता है कि हर मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है वो ट्राई नहीं करता. कॉग्निजेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट लेता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है कि केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है कि उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से कमिटल और सबमिशन होता है. ठीक है, और अगर जो ऑफेंस है वो बेलेबल है और अक्यूज्ड जो है वो सिक्योरिटी दे सकता है, सिक्योरिटी लो उससे और बोलो कि ठीक है भाई आप मैजिस्ट्रेट के सामने इस दिन को प्रेजेंट हो जाना, या फिर जो भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है. सो दिस इज़ 169 एंड 170 सबसेक्शन 1. हम नेक्स्ट वीडियो में 170 को डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इट इज़. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि देखो एक ये भी सिचुएशन हो सकती है, हमने ये फॉरवर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा, एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, जब हमने देखा ना कि जब क्या प्रोसीजर होता है, FIR हुई, मान लो यहाँ पर अरेस्ट हुआ, और अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारा 167 बोलता है आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है. तो एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अक्यूज्ड को इन्होंने 24 घंटे में अरेस्ट किया
और जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस ऑफिसर को लगा कि यार अक्यूज ने तो कोई ऑफेंस ही नहीं किया है, उस केस में पुलिस ऑफिसर को 167 में या 170 में फॉरवर्ड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो वर्ड फॉरवर्डिंग है, इट रेफर्स टू ओनली अ सिचुएशन ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 एज वेल एज सेक्शन 170, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो इसको उसका प्रेरोगेटिव है, उसमें फिर वो छोड़ भी सकता है जब। ओके अच्छा, एक और सिचुएशन हम देख लेते हैं, मतलब ओके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम 170 डिस्कस करेंगे कि अच्छा एक और चीज़ आप समझिए, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया बीच में। 169 में लिखा हुआ है अपॉन इन इन्वेस्टिगेशन। अपॉन इन इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इट मीन्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है।